मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बस का आवागमन संचालित न होने से बोर्ड परीक्षा सेंटर में पहुंचने में बच्चों को हो रही देरी। आपको बता दें कि सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित स्थानों से मुख्यालय पहुंच मार्ग बनाया जा रहा है, आदिवासियों को शहरी क्षेत्र में पहुंचकर अपना छोटा मोटा व्यापार कर सके। वही संसाधन की आवाजाही हो रही है, किंतु एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां अति नक्सल प्रभावित गांव आ रहे हैं, जहां आवागमन के लिए बस तो है, किंतु वह भी अपने मनमर्जी के मालिक बने हुए हैं। मामला नक्सल ग्राम गोदरी का है, जहां सड्डा हाईके तो बन गई है, किंतु अभी बस का अभाव है। ग्रामीणों ने बताया है कि कुछ वर्षों से एक बस मालिक द्वारा बस संचालित की जा रही थी, किंतु कुछ दिनों से बस का आवागमन बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों के व्यापार और स्कूल के बच्चों और टीचर को बड़ी परेशानी खद्दी हो गई है। कहा जा रहा है कि बस तो आ रही, परंतु वह 15 किलोमीटर दूर ही रोक दिया जाता रहा और शादियों के सीजन पर नक्सल गांव तक लाया जाता है, जबकि इन कृत्य से ग्रामीणों के साथ टीचर और बच्चों को परीक्षा पर सही समय पर पहुंचने के लिए निजी वाहन करना पड़ता है, जिससे अधिक व्यय करना होता है। साधन नहीं होने से कई बार तो परीक्षा केंद्र देरी से पहुंचने पर परीक्षा से वंचित भी होना पड़ता है। ऐसे में स्कूली बच्चों को आवागमन करने से जीव जंतुओं का भय और नक्सल गांव घने जंगल के बीच से आवागमन करने से डर बना हुआ रहता है, जो नक्सल ग्राम के बटकरी, भगतपुर, ठाकुर टोला, गोदरी, डोंगर गांव के बच्चों को 15 से 20 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र तय करने, साधन के अभाव से आना जाना अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है, जिसे समयानुसार परीक्षा के तिथि तक बस मालिक द्वारा समय पर आवागमन कराया जाए, जिसे स्कूली बच्चों के साथ पालकों के द्वारा कलेक्टर साहब से लेकर विधायक और मुख्यमंत्री से पत्रकारों के माध्यम से आग्रह किया गया कि बस को परीक्षा तिथि तक समयानुसार आवागमन कराया जाए। वक्त की आवाज 48 न्यूज के लिए किरणापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट। देखिए सभी का दुख दूर हुआ है, ये आपका विश्वास है। हम अपने दुखों को जाते हुए दिखिए, यही हमारा एक अनुभव हमें जो कीजिए भगवान को वापस पकड़ने वाले को कीजिए देने को व्यवस्थित ये हमारा भगवान। आपका नाम और कौन से गांव से और कोई सी स्कूल में पढ़ाई करते हो आप? माय नेम इज़ सती खरे। मेरा गांव है गोदरी और हमारी समस्या है कि बस नहीं चल रही है। मतलब कि परीक्षा चल रही है, परीक्षा चलने के पहले बस चल रही थी ना, अभी नहीं चल पा रही है बस, क्योंकि समय पे नहीं चल पा रही है बस। मतलब भालवा से रिटर्न हो जाती है वो बस। यहाँ गोदरी नहीं आती बस? गोदरी नहीं आती। कब से नहीं आ रही है? यही 2 सप्ताह पहले। 2 सप्ताह पहले से? पहले आती थी बस? पहले आती थी बस। आपका परीक्षा केंद्र कौन सा है? हमारा परीक्षा केंद्र है कुंडा मोगा। कुंडा मोगा। यहाँ से कितने किलोमीटर है वो? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। आप 10वीं क्लास में? नहीं, 12th क्लास में। 12th क्लास में। फिर कैसे जाते हैं अभी आप? जाते हैं जी, बाइक से जाते हैं। किसी के साधन? किसी के से लिफ्ट मांगकर। लिफ्ट मांग करके जाना पड़ता है। कितने बच्चे आपके गांव में ऐसे जो परीक्षा देने के लिए कुंडा मोगा जाते हैं? यहाँ से जाते हैं, तब भी जाते हैं 14-15 बच्चे जाते हैं, और भगतपुर से आते हैं और पटकारी से भी आते हैं जी। तो सभी को ऐसी परेशानियाँ झेलना पड़ता है? कोई लिफ्ट कोई साधन लेकर के ऐसे जाते हैं? यस, सभी लोग ऐसे ही जाते हैं। हाँ। कितने समय पेपर रहता है आपका? हमारा समय 9:30 बजे। 9 बजे ही जाते हैं। 9 बजे यहाँ से निकलना पड़ता है? नहीं, 8:30 बजे निकल जाते हैं जी यहाँ से जी। 8:30 बजे निकलना पड़ता है। हाँ। ये आपका गांव क्या जंगली क्षेत्र है, नस्ली के क्षेत्र हाँ, है? जंगल क्षेत्र है, घने जंगल है। घने जंगल, नक्सल प्रभावित एरिया है। हाँ। फिर आप लोगों की समस्या हो रही है अभी? इस समस्या के बारे में आपने किसी सरपंच को या किसी जनप्रतिनिधि को बताए थे? मेरा नाम कुमारी महिमा सहारे है। मैं भगतपुर रहती हूँ। क्या परेशानी हो रही है? मैं एग्ज़ाम देने बालाघाट जाती हूँ। मेरे को सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है, और बस हमारे गांव में 6 बजे भी नहीं आ रही है, ना गोदरी तक आ रही है, ना ही भगतपुर तक भी नहीं आ रही है, और मेरे को 6 बजे निकलना पड़ता है, और मेरे को एग्ज़ाम सेंटर जाते तक 8-9 बज जाते हैं। फिर भी मैं जाती हूँ। 9 बजे से मेरा एग्ज़ाम चालू है, तो 9 बजे से चालू है मेरे एग्ज़ाम, और 12 बजे ख़त्म हो रही है। कौन सी क्लास में है? मैं 12th में हूँ। आपका एग्जाम सेंटर बालाघाट है? हाँ, श्याम बिहारी वर्मा उत्कृष्ट हाई सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पढ़ती हूँ मैं। वो एग्ज़ाम सेंटर मेरा
अच्छा, जो पूर्व में बस जो आना जाना कर रही थी, वो क्या बस अभी वर्तमान में आ नहीं रही? नहीं आ रही है। मैं उस दिन एग्ज़ाम देकर मैं मतलब घर आ रही थी, तो मैं बस वाले को बोली भैया बस जा रही है क्या? तो बस वाले भैया ने बोले कि नहीं जाती, आप कोई भी साधन देख लो। तो मैं वहाँ भालवा में 3 घंटे तक इंतज़ार की बस का। 2 बजे के लगभग आ गई थी मैं भालवा, अपने फ्रेंड के साथ आई। तो मेरे को कोई साधन नहीं मिला। फिर हमारे जो कार्यकर्ता जी है वो हमको मिलने, उनके साथ आई। फिर मैं गोदरी तक, फिर यहाँ से मैं पैदल गई भगतपुर। और जो जानवर हमारे गाँव में इधर मेरे को जानवर मिल गया एक, जिससे मेरे को बहुत डर भी लगा, पर मैं हिम्मत की और आगे बढ़ी। अब वो जानवर कौन सा था तो पता नहीं, मैं उतना ध्यान नहीं दी, पर मेरे को बहुत डर लग रहा था। फिर हमारे गांव के जो सरपंच महोदय हैं वो मेरे को मिले, उनके साथ मैं बैठ कर आई। फिर मेरे को बस कलेक्टर महोदय जी से इतना रिक्वेस्ट है कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो प्लीज़ हमारे लिए आने जाने की प्रबंध कराएं। ऐसे मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ या उनके, मैं इतना चाहती हूँ। एग्जाम कब से कब तक? एग्ज़ाम मेरे को 6 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि बालाघाट में अपने बच्चे को रखें, क्योंकि एक दिन की बात है और कोई भी रखना नहीं चाहता वहाँ की अपने बच्चे को रखे। और कोई भी मतलब किसी को भी बोलो तो वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं रख सकते। हमारे घर जो हमारे रूम मालिक है वो हमको मतलब डांटते हैं, जो भी रहे ऐसा बोलते रहते हैं। तो फिर तो हम घर से आना जाना करते हैं, तो मैं घर से आना जाना करती हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी है आने जाने में। ज़्यादा नहीं तो गोदरी तक तो बसते, ये चाहती हूँ मैं। भगतपुर तक नहीं आती तो मत आए, पर हमारे गांव के बहुत बच्चे जाते हैं बालाघाट स्कूल। कितने बच्चों के गोदरी भगतपुर ले के मिला करके यहाँ से एग्जाम देने के लिए कुंडा मोगा और बालाघाट जाते हैं? मैं बालाघाट के लिए तो मतलब 15 लोग तो जाते होंगे हमारे इधर से बालाघाट, और कुंडा मोगा तो बहुत जाते हैं, क्योंकि गोदरी, बटकरी, ठाकुरटोला, भानपुर जो भी है ये सब पूरे जाते हैं, पूरे बच्चे। अभी क्या यहाँ गोदरी बस नहीं आती? कहाँ तक आती है अभी बस? भालवा तक आ रही है जी। भालवा तक क्या, इधर नहीं आ रही? नहीं आ रही है। और हमको बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में तो जाते नहीं तो हमको इतनी तकलीफ ना दे, ये चाहती हूँ मैं कि हमारे एग्ज़ाम है, हमारी भविष्य का ख्याल रखे थोड़ा सा। अच्छा, अपने माता पिता को जैसे कुछ बताया नहीं कि हमारे माता पिता हम बताए हैं। हमारे माता पिता जो भी हमारी इतना मतलब हेल्प करते हैं कि बहुत ज़्यादा हमको आना ले जाना, उनके पैसे देते तक, मतलब यहाँ बस में जितना पैसे देते थे उससे 2 गुना ज़्यादा पैसे लग रहे हैं हमको बालाघाट जाते तक। ऑटो वाला जो लेकर जाता है उसके भाव भी बढ़ गए उसके भी, तो हमको बहुत दिक्कत हो रही है। तो महोदय जी से मेरी निवेदन है कि वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम है, अगर हम पास नहीं हुए हमारी पूरी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। फिर अगर हम टाइम में ना जाए तो हमको एग्ज़ाम सेंटर में अंदर जाने की प्रवेश भी नहीं देते, बता बोल देते हैं। फिर मैं भी बताई अपने एग्ज़ाम सेंटर में, मतलब मैं टाइम से पहुंची थी उस दिन, मेरे एग्ज़ाम थे 25 को 8, तो मैं 6 बजे निकल गई घर से। कैसे तैसे निकली मैं, पर मेरे को लेट हो गया। तो मेरे को एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बोल रहे थे, तो मैं बोली अपनी परेशानी बताई मैं कि हमारे इधर बस नहीं आती थी और मैं ऐसी मुसीबत से आती हूँ, तो मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैं फिर भी वो मेरी बात को सुने और मेरे को एग्ज़ाम सेंटर में बैठा लिया और मैं परीक्षा दी। तो मैं इतना कष्ट हमारे ऊपर थोड़ा सा भी तो मेहरबानी हो महोदय जी, इसमें नहीं कहकर अपना। कहाँ रहते? गोदरी। अच्छा, जो आपके बच्चों को जो परेशानी आ रही है परीक्षा को लेके और बस समय समय पर नहीं आ रही है जी, अच्छा आपको भी जानकारी दिए होंगे? हाँ, बताए तो थे बच्चे कि हम कैसे जाएंगे, कैसा करेंगे, ऐसा करके हमको छोड़ने जाओ तो हमारे पास में ना गाड़ी है ना घोड़ा है, हम कैसे छोड़ करके जाएंगे? गरीब आदमी है, अपन बच्चों को तो किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं हमारा हम ही जानते हैं। यहाँ से कितने दूर पड़ता है परीक्षा केंद्र? कहाँ कहाँ बच्चे परीक्षा देने के लिए जाते हैं? हम गाँव जाते हैं परीक्षा देने। कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? नहीं ज़्यादा, 15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर। और बालाघाट भी कुछ बच्चे यहाँ से जाते हैं परीक्षा? बालाघाट भी जाते हैं। ये जैसे आपके 2-3 गांव मिलाकर कितने बच्चे जाते हो एग्जाम देने के लिए? वही करीबन 30 से 25 से 30। अच्छा, पूर्व में जो बस आवागमन कर रही थी, क्या अभी वर्तमान स्थिति में बस नहीं आ रही है? आती थी पहले, लेकिन अभी अब पता नहीं क्या हो गया है, तो समय पे नहीं चल रही है और समय पे नहीं आ रही है। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल तक जाएं, मस्त पेपर दें, वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी क्या नाम लिखते हैं आप? भैया मेरा नाम अर्जुन पाचे है। कहाँ रहते हो? मैं ग्राम गोदरी का निवासी हूँ। अच्छा, बच्चों की समस्या जो आ रही है बस को लेके, वो परीक्षा के समय नहीं चल पा रही है। बिल्कुल भैया सर, आपको बिल्कुल सही जानकारी मिली है। हमारे बच्चे यहाँ पर बड़े मुश्किल से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारी बेटियाँ ज़्यादा परेशान हैं। वर्तमान समय में अभी परीक्षा के समय है और बस की समस्या इन्हें यानी कभी कभी परीक्षा देने जाते हैं तो वापसी आने के लिए बड़ी दिक्कत बन जाती है। कभी बस भालवा में रुक जाती है। ऐसी बहुत सी समस्या हमारे ग्राम से लगे हैं, ग्राम भगतपुर, भटकरी, डोंगरगांव। यहाँ की बच्चियाँ ज़्यादातर, लड़के भी ज़्यादातर परेशान हैं। जिसके पास साधन है वो आनंद फानन में चले जाते हैं, जिसके पास साधन नहीं है तो वो लिफ्ट लेके जाते हैं। हम पालकों को बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ तो मेरी बच्चियाँ नहीं है, पर मैं सभी को अपनी बच्चियाँ मान के आपसे, माननीय कलेक्टर साहब से, सीएम साहब से, माननीय एसडीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि हमारी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए हमारी बेटियों की परीक्षा इस स्तर पर पहुँचने के लिए तत्काल में साधन मुहैया कराने की कृपा करेंगे। ऐसे मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे एक फ़ोन पे आपने आए और हमारी जानकारी और समस्याओं को सम्मानीय पदाधिकारियों के पास पहुँचा रहे हैं। इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। नमस्कार।